झांसी में ब्लैकमेल और दुष्कर्म का मामला, महिला ने आरोपी पर लगाए गंभीर आरोप। झांसी के मऊरानीपुर में पिछले दिनों होटल में प्रेमी संग पकड़ी युवती के मामले में नया मोड़ सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के शक में युवती के परिजनों ने पड़ोसी युवक को पकड़कर जमकर मारपीट की थी। अब पकड़ी महिला ने उसी पड़ोसी पर ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी 1.5 साल से उसे धमकाकर संबंध बनाने और पैसे वसूलने के लिए मजबूर कर रहा था। झांसी जनपद के मऊरानीपुर क्षेत्र से महिला उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मऊरानीपुर के रहने वाली महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी पिछले 1.5 साल से उसे ब्लैकमेल कर रहा है। आरोप है कि पड़ोसी महिला को यह धमकी देता है कि उससे दोस्ती नहीं करोगी तो पुरानी तस्वीरें और वीडियो उसके पति व परिवार वालों को दिखाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इस धमकी के चलते महिला आरोपी के दबाव में आ गई और उसकी बातें मानने को मजबूर हो गई। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोसी युवक लगभग 4 लाख रुपए ब्लैकमेल कर वसूल चुका है। 13 अक्टूबर को उसे होटल जयंती पैलेस बुलाकर जबरन दुष्कर्म बाहर निकलते वक्त पीड़िता के ससुराल वाले मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ है। वहीं पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। मऊरानीपुर से NV17 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपका क्या मामला है? मैं कहाँ आई हो? अभी हम झांसी में आए हैं और यहाँ पे हम अपनी न्याय मांगने आए हैं। क्या घटना घटी आपके साथ? पूरी घटना बताइए। हमारे सामने एक लड़का रहता है, सोनू एवं प्रमोद आर्या। उसके बाप का नाम है प्रकाश चंद। तो उसके लड़का को हमारे बारे में पता चल गया कि हम शादी से पहले किससे बात करते थे। तो उसे पता चलने के बाद उसने हमें 1.5 साल के लगभग से हमें परेशान करना चालू कर दिया कि तुम हमसे मिलोगे नहीं, या हमसे बात नहीं करोगे, हमें पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा वीडियो या फोटो वायरल कर देंगे। तो हम उसकी बात मानने लगे और फिर हमें ये धमकी देने लगा कि हम मिल ले आओ। हमें मजबूरन जाना पड़ा उससे मिलने और पैसे भी ले जाते थे हम, समथिंग 20-25 हजार, कभी 15 हजार, कभी 10 हजार लेके गए। उसने हर बार हमसे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद वो हमारे साथ जबरदस्ती करता था, दुष्कर्म करता था हमारे साथ। अगर उससे 3-4 लाख रुपए ले चुका हमसे। उसके बाद लेने के बाद हमारे साथ जबरदस्ती किया, हमारे साथ गलत व्यवहार किया पैसे लेने के बाद। फिर उसके बाद जब ये हमसे फिर एक बार मिलने के लिए हमें बुलाया उसने, तो उसने हमें फोन किया, मैसेज किए कि तुम हमारे पास आओ, हमें मिलना है। तो हम घर की वजह से चले गए उससे मिलने के लिए गए। तो हमने कह रहा हमें पैसे चाहिए। हमने कहा ठीक है पैसे ले लो, हमें जाने दो। तो कह रहा नहीं और हमारे साथ चलो। तो हमें उसके साथ जाना पड़ा। जाने के बाद जयंती पैलेस लेके आया हमें। जयंती पैलेस ले जाने के बाद वो हमें ऊपर रूम में ले गया। रूम में ले जाने के बाद उसने हमें जबरदस्ती की, उल्टा सीधा काम किया, पैसे लिए। जब हमारे फैमिली में से हमारे देवर और एक भतीजा था वो पहुंचे, तो इसने हमें डराया, धमकाया कि हमारे बारे में किसी को मत बताना, किसी और का ही नाम लेना। तो हमें उस मजबूरन से हमने किसी और का नाम लिया, क्योंकि हमारे हस्बैंड जाते हैं बाहर नौगांव में काम करते हैं। रास्ते में बोलता है कि हम तुम्हारे हस्बैंड को मरवा देंगे या कुछ करवा देंगे। तो हम उसकी धमकी में आकर हमने ये सब किया। उस दिन थाने में भी हमने यही सब बोला, क्योंकि हमें डर था कहीं हमारे परिवार वालों को या फैमिली को, हमारे हस्बैंड को कुछ करवा ना दे। जिस दिन घटना घटी आपने उससे आरोप नहीं लगाया था, लेकिन अब आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसने हमारी बेइज्जती करवाई है। हमने उसकी तो आप उसको कह रहे थे कि ये साथ में नहीं। हाँ, क्योंकि उसने हमें धमकी दी थी। क्या धमकी दी थी? उसने ये धमकी दी थी कि तुम्हारे हस्बैंड बाहर काम करने जाते हैं, अगर तुमने हमारा नाम लिया तो हम उसके साथ कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस वजह से हमें उसका नाम नहीं लेना पड़ा। अच्छा, क्या सबूत है उसके पास? उसके पास फोटो और वीडियो है शादी के पहले का। हाँ, उसी बात को लेकर हमें ब्लैकमेल करता रहा। कितने सालों से परेशान कर रहा है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। गलत काम भी 1.5 साल। हाँ। अभी आप कहाँ आए? अभी हम झांसी में आए हैं। अब क्या कार्रवाई चाहती है? हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें न्याय चाहिए। जो चीज हमारे साथ हुई है हमने उस चीज को बर्दाश्त